द SI स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल क्वांटिटीज इज नॉट बेस्ड ऑन यूनिवर्सल कांस्टेंट मेजरमेंट। अच्छा ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमें बोला गया कि किस क्वांटिटी का जो है उसमें हमने यूनिवर्सल कांस्टेंट की मदद नहीं ली है। अब आप जब आपने एनसीईआरटी 11th की एनसीईआरटी जो पहला 11th की एनसीईआरटी फर्स्ट पार्ट नंबर 1, उसका जब आप देखोगे पहला चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट या फिजिकल क्वांटिटीज फिजिकल वर्ल्ड करके है, तो उसका जो सेकंड पेज है उसमें इन सबकी डेफिनेशन लिखी हुई है। लेंथ की, टाइम की, मास की, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की, सबकी डेफिनेशन लिखी हुई है। तो जब हमने इनकी वैल्यू, जैसे हम बोलते हैं एसआई यूनिट 1 kg, तो ये कैसे निकाला हमने, तो 1 by 1 हमने इन सबकी डेफिनेशन लिखी है। तो टाइम को हमने बोला था कि टाइम जो है इसकी वैल्यू होती है बेस्ड ऑन फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसको हम बोलते हैं सीजियम फ्रीक्वेंसी। टाइम की जो यूनिट है वो किस पे बेस्ड है हमारे पास, बेस्ड ऑन फिक्स वैल्यू, बेस्ड ऑन फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, और वो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है हमारे पास सीजियम फ्रीक्वेंसी की। इसी तरह से हमारे पास जो मास है फ्रीक्वेंसी, इसी तरह से हमारे पास जो मास है, सॉरी नेक्स्ट, लेंथ, लेंथ हमारे पास जो है वो डिपेंड करती है, ये स्पीड ऑफ लाइट की हमने एक वैल्यू ली है, लेंथ बेस्ड ऑन फिक्स्ड वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। इसी तरह से हमारे पास मास की वैल्यू जो हमने ली है, मास की वैल्यू ली है हमने प्लैंक कांस्टेंट पे, एनर्जी इज इक्वल टू hc/λ, तो वहां से हमने जो इसकी वैल्यू ली है वो हमने ली है प्लैंक कांस्टेंट से। तो मास की वैल्यू भी हमने ली है बेस्ड ऑन फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ, अब हम बात करते हैं लुमिनस इंटेंसिटी की। तो देखो इन सब की क्वांटिटीज, इन सब की वैल्यूज जो है वो किसी ना किसी एक फिक्स्ड वैल्यू पर बेस्ड है, और वो फिक्स वैल्यू हमारे पास लिखी हुई है, एनसीईआरटी आप देखना उसमें आपको मिलेगी। अब अगर हम बात करें लुमिनस इंटेंसिटी की, तो लुमिनस इंटेंसिटी की जो वैल्यू है वो इन सब पे डिपेंड करती है, सब पे तो नहीं, मतलब सीजियम फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, साथ में हमारे पास मतलब इट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, मतलब डिपेंड्स ऑन मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी, 540 इंटू 10⁻12 हर्ट्ज। तो बेसिकली ये हमारे पास डायरेक्टली मतलब एक उस पर नहीं डिपेंड है वैल्यू पर, दो तीन वैल्यूज को मिक्स करके हमने इसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू निकाली थी। तो हमारे पास जो है किस पे, यूनिवर्सल कांस्टेंट मेजरमेंट पे नहीं है ये डिपेंडेंट, तो हमारे पास ये है ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आ जाएगा। बाकी सारी वैल्यूज जो है हमारे पास एक यूनिवर्सल कांस्टेंट पे डिपेंडेंट है, बाकी जो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी एक कांस्टेंट पे डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।